हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था ना। और एसिडिक स्ट्रेंथ भी जब सारे इफेक्ट ऑपरेट हो जाएं एक साथ, इंडक्टिव भी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी और मेसोमेरिक भी, तो किस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें। तो आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। हमने पहले भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट में, वहां सिर्फ मैं इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही कराए थे। यहाँ पे हम सारे इफेक्ट पढ़ चुके हैं, तो हम सब इफेक्ट के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन ऑल इफेक्ट्स। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करनी है। तो हम लिखते हैं हाउ टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान से समझिए, जब भी बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो सीक्वेंस में बता रहा हूं वो सीक्वेंस फॉलो करानी होगी। तो फॉलो दिस सीक्वेंस स्ट्रिक्टली। देखिए, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जितने भी बेसिस हैं, देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे जनरली जो ऑर्गेनिक बेसिस हैं आर ब्रोंस्टेड बेसिस। उनके पास लोन पेयर होगा, दे विल एक्सेप्ट H प्लस एंड फॉर्म कैटायन। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है, डीलोकलाइज्ड जो रेजोनेंस कर रहा होगा वो आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो मैं बोलूंगा लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। यदि एक से ज्यादा लोकलाइज्ड आ जाए और एक से ज्यादा डीलोकलाइज्ड आ जाए तो फिर दूसरी चीज हम चेक करें, हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन जब चेंज होता है तो परसेंटेज स्कैक्टर चेंज होता है, परसेंटेज स्कैक्टर चेंज होता है तो अट्रैक्शन चेंज होता है। और यदि अट्रैक्शन चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी चेंज होगी। तो जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो sp3 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर sp2 और फिर sp। यदि ये फैक्टर भी हमारे पास कॉमन आ जाए तो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि H प्लस एक्सेप्टर होता है बेस, तो H प्लस एक्सेप्ट करके वो बना लेता है कैटायन। तो ये दोनों फैक्टर यदि कॉमन है तो हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन formed after accepting H प्लस। और बच्चों, कैटायन की स्टेबिलिटी देखना हमने बहुत अच्छे से सीखा है। ये दो बातें मैं इंडक्टिव इफेक्ट में भी डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर एक बार फिर लिख देता हूं। यदि आपके पास एनाइनिक बेसिस गिवन है, मतलब कॉन्जुगेट बेसिस गिवन है, तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करें। इफ एनाइनिक बेसिस आर गिवन then basic strength इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अनायन की स्टेबिलिटी निकाल ले, जो अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करेगा। और फिफ्थ बच्चों, अलग अलग डिग्री के अमीन जब अपने पास हो तो क्या करें, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। ये हमने दो मीडियम में बात की थी, एक गैसियस मीडियम में, और इसको मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान, और एक एक्वस मीडियम में। तो हमने बात की थी कि जो गैसियस मीडियम है उसमें बेसिक स्ट्रेंथ ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन इंडक्टिव इफेक्ट, बट इन एक्वस मीडियम बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज थ्री फैक्टर्स। कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी, और स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया था वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर अमोनिया। 0 डिग्री में अमोनिया के लिए यूज करूंगा। यहाँ पे मामला अलग था, यहाँ पे हमें ग्रुप देखना होता था। यदि आर, भाई ये हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन है, तो आर यदि छोटा है, छोटा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो ऑर्डर बनता था 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 0 डिग्री।
और यदि आर ये कोई बड़ा ग्रुप आ जाता था इथाइल या प्रोपाइल जैसा, तो बात कुछ और होती थी, फिर 3 आगे आ जाता था, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। ये बच्चों मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ पे 2 डिग्री में सब कुछ अच्छा खासा है, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी अच्छा है, उसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी अच्छा है, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा नहीं है ना। लड़ाई थी 1 डिग्री और 3 डिग्री की, तो मैंने इसको ऐसे याद करने की ट्रिक आपको दी थी कि यदि छोटा ग्रुप है तो छोटा नंबर आगे और बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर आगे, तो 1 3 में झोल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन बनता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। देखें, एक एलिफेटिक अमीन है और एक एरोमेटिक अमीन है, विच वन इज मोर बेसिक। या क्वेश्चन में लिख दूं एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स। तो भैया एक तो हो गया मिथाइल अमीन और एक हमने ले लिया एनिलीन। हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड। हम देख पा रहे हैं कि जो एलिफेटिक अमीन है इसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, और यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है, तो ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो हम बोलेंगे एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक बिकॉज lone pair is localized, but aromatic amine is less basic because lone pair is delocalized. एक और हम बात कर ले, एक मिथाइल अमीन और एक बेंजाइल अमीन में मिथाइल अमीन ज्यादा बेसिक है। मिथाइल अमीन is more basic than benzyl amine. Why? देखिए बच्चों, ये मिथाइल अमीन है और ये बेंजाइल अमीन है, तो यहाँ पे तो लॉन पेयर लोकलाइज्ड है। अच्छा सॉरी, ये बेंजाइल अमीन नहीं है तो एनिलीन बन गया। दिस वन इज बेंजाइल अमीन, दिस वन इज बेंजाइल अमीन। तो यहाँ लोन पेयर लोकलाइज्ड है। सबसे पहले हम लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड देखते हैं। यहाँ भी लोकलाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन चेक किया, ये भी sp3, ये भी sp3। किसका देखना है जी? जिसके ऊपर लोन पेयर है। फिर हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कटायन। जब हम कटायन बनाएंगे दोनों जगह, तो यहाँ पे मिथाइल का लगेगा प्लस आई और इस फिनाइल रिंग का लगेगा माइनस आई। कटायन को प्लस आई स्टेबल करेगा, दैट्स वाई मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेसिक से कंपेयर करने के। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ फॉर गिवन बेसिस। सबसे पहला एग्जांपल, एक है एनिलीन, एक है 3 डिग्री अमीन। हमने ये भी बोला था कि यदि मीडियम के बारे में कोई जानकारी ना हो तो बाय डिफॉल्ट हम एक्वस मीडियम ले लेंगे। तो बच्चों ये 3 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है और ये 1 डिग्री अमीन है, ये एनिलीन है। सबसे पहले हम चेक करते हैं लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। तो इस वाले में जो लॉन पेयर है एनिलीन में, वो डीलोकलाइज्ड है। इन तीनों में लोकलाइज्ड है। तो ये बात तो तय हो गई, 1 सबसे पीछे चला गया। अब बात रही इनकी, इनमें लोकलाइज्ड भी है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। फिर ध्यान रखना ये स्पेशल केस है,
डिग्री ऑफ अमीन्स चेंज हो गई है। मिथाइल ग्रुप है तो सबसे आगे आएगा 2 डिग्री मतलब थर्ड वाला, फिर आएगा 1 डिग्री मतलब फोर्थ वाला, फिर आएगा 3 डिग्री मतलब सेकंड वाला। तो ऑर्डर बन जाएगा 3 4 2 1। दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखिए, एक है बच्चों एनिलीन, एक है डाइफिनाइल अमीन, एक है ट्राइफिनाइल अमीन। तो आप देख पा रहे हो कि सब में ही डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज डीलोकलाइज डीलोकलाइज। और आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो नंबर ऑफ बेंजीनिंग बढ़ रही है तो डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा। तो बोलूंगा नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स इंक्रीजेस, तो डीलोकलाइजेशन भी इंक्रीजेस, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा बच्चों। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतना डोनेशन आसान नहीं होगा, उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक हमने ले लिया एनिलीन, एक साइक्लोहेक्सेनमीन और एक बेंजाइलमीन। ये बच्चों डीलोकलाइज्ड है। सबसे पहले वाले की यदि हम बात करें, एनिलीन में जो लॉन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, साइक्लोहेक्सेनमीन में लोकलाइज्ड है, बेंजाइलमीन में भी लोकलाइज्ड है। उसके बाद हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो सेकंड और थर्ड में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। फिर हम H+ एक्सेप्ट कराएंगे, कटायन बनाएंगे, कटायन जितना ज्यादा स्टेबल उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये डीलोकलाइज्ड, ये दोनों लोकलाइज्ड, ये भी sp3, ये भी sp3। जब हम कैटायन यहाँ पे बनाएं तो बच्चों इसका लगेगा प्लस आई और इसका लगेगा माइनस आई। कैटायन को प्लस आई स्टेबल करता है तो सबसे आगे आ गया 2, फिर आ गया 3 और 1 सबसे पीछे चला गया था बिकॉज इसमें लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिफ्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा हुआ है काफी बार पीवाईक्यूज में। एक हमने एनिलीन लिया, सॉरी एक पिरिडीन लिया, एक पिप्रिडीन लिया, इसको पिरिडीन बोल देते हैं बच्चों, नाम से भी आ जाता है कई बार, पिरिडीन, पिप्रिडीन, एनिलीन, पायरोल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। पहले वाले में आप देख पा रहे हो डबली बॉन्डेड एटम पे बैठा हुआ लॉन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पाता तो ये लोकलाइज्ड है। सेकंड भी लोकलाइज्ड है, थर्ड डीलोकलाइज्ड है, फोर्थ भी डीलोकलाइज्ड है। तो ये बात तो तय हो गई कि 3 4 पीछे जाएंगे और 1 2 आगे आएंगे। अब 1 2 में पहले देख लें हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 और उसका sp3। तो 1 2 में भी 2 ग्रेटर देन 1। बात है 3 और 4 की। बच्चों यहाँ ये जो लॉन पेयर है ये रेजोनेंस कर रहा है सिर्फ, और फोर्थ वाला जो लॉन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? मैं बोलूंगा यहाँ पे lone pair participate in aromaticity और यहाँ पे lone pair participate in resonance। ये ज्यादा स्टेबल है बच्चों, मोर स्टेबल।
और ये लेस स्टेबल। तो भाई जो ज्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, तो लेस लाइकली टू डोनेट। लॉन पेयर, और ये कम स्टेबल तो इसकी तुलना में ज्यादा आसानी से कर देगा, मोर लाइकली टू डोनेट लॉन पेयर। समझ गए? तो बच्चों यहाँ पे 3 और 4 में 3 आगे आ जाएगा और 4 पीछे चला जाएगा। दिस इज ऑर्डर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई नीट दोनों के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखो भाई, एक इस तरह का सिस्टम हमने लिया, एक इस तरह का सिस्टम हमने लिया। अब देखो तीनों में जो बेसिक साइट है वो नाइट्रोजन है, तो मैं देख पा रहा हूं कि तीनों ही लोकलाइज्ड हैं, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। स्टेबिलिटी ऑफ कटायन यदि मैं देखने जाऊं तो नाइट्रोजन नीचे वाले का माइनस आई और इसमें प्लस आई। अब माइनस आई भी जो है वो ऑक्सीजन का ज्यादा है, और हमें देखना है बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो बच्चों 3 तो पहले आ जाएगा, 1 और 2 में उल्टा करना पड़ेगा माइनस आई का, तो 1 और फिर 2, ऑर्डर बन गया 3 1 2। नेक्स्ट हम बात करें, एक हमने ले लिया एनिलीन, एक हमने ले लिया एन मिथाइल एनिलीन, और एक ले लिया डाई मिथाइल एनिलीन। बच्चों जो वो एक्वस सोल्यूशन में फंडा लगता था 213 231, वो सिर्फ एलिफेटिक अमीन्स में ही लगता था। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये जो बात हम कर रहे हैं एलिफेटिक अमीन्स की कर रहे हैं, एरोमेटिक अमीन्स में मत लगा दीजिए वो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबके सब क्या हैं, डीलोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड, तीनों ही डीलोकलाइज्ड हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी सबका सेम है भाई, रेजोनेंस कर रहे हैं तो sp2 sp2 sp2। फिर आप स्टेबिलिटी ऑफ कटायन जब देखोगे तो इसमें दो दो प्लस आई है, इसमें एक प्लस आई है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इधर से इधर जाने में प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन बढ़ेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक हमने ले लिया इस तरह का अमीन, इमीन और साइनाइड। लॉन पेयर की यदि मैं बात करूं तो इसमें भी लोकलाइज्ड है, इसमें भी लोकलाइज्ड है, इसमें भी लोकलाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 sp2 sp, तो इधर से इधर जाने में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो लॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, लॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। एक और देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम आता है ग्वानिडीन, C डबल बॉन्ड NH NH2 NH2, और एक बोल देते हैं एमिडीन। इसको बोलते हैं बच्चों ग्वानिडीन,
इसको बोलते हैं एमिडीन। ग्वानिडीन में देखिए ये लोन पेयर जो है लोकलाइज्ड है, तो हम लोकलाइज्ड वाले कोई बेसिक साइट मानेंगे। साथ में ये लोन पेयर रेजोनेंस करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट कर रहा है, मतलब ये तो बन जाएगा NH2+, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी जी। और यहाँ पे ऐसा काम करने वाले ये दो हैं। और यहाँ पे ये ऐसा काम करने वाला सिर्फ एक ही है। तो जो कौन से वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, एमिडीन वाले में, ग्वानिडीन वाले में? ग्वानिडीन वाले में। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है और ये 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो बच्चों ग्वानिडीन वाले में इस नाइट्रोजन लोकलाइज्ड भी है, साथ में इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, और नेगेटिव चार्ज डेवलप करने वाले दो नाइट्रोजन है, उसमें एक नाइट्रोजन है एमिडीन में, इसलिए ग्वानिडीन इज मोर बेसिक। और बच्चों याद रखो ग्वानिडीन को मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है, मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, एक एनिलीन है और एक एसिड अमाइड है, दोनों ही लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। आप थोड़ा यहां से समझना ध्यान से कि आप डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट मत देखिए, एक्सटेंट तो इसमें ज्यादा है भाई, 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन यहाँ पे ये रेजोनेंस ऐसा है कि एक बार यदि ये रेजोनेंस हुआ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और नेगेटिव ऑन मोर EN इज मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वापस आना ही नहीं चाहेगी। तो इन दोनों में ये वाला ज्यादा बेसिक है। मैं क्या बोलूं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर CO ग्रुप लेस बेसिक। वो कहावत सुनिए ना, 100 सुनार की एक लोहार की, ये भले ही रेजोनेंस ज्यादा हो लेकिन ये खतरनाक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा कम कर देगा। एक और देखो बच्चों, ऐसा दे दिया जाता है कि एक ही सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा साइट्स दे दी जाती हैं आपको, जैसे ये ग्वानिडीन में ही 3 साइट है, इसी को मैं ABC बोल दूं, तो भाई ये तो लोकलाइज्ड है और ये दोनों डीलोकलाइज्ड है, तो C तो आगे आ गया। अब A और B में कोई डिफरेंस नहीं है जी, हूबहू सेम है, तो A और B बराबर हो जाएंगे। एक और देखिए, ये 3 साइट है बच्चों, X Y Z। तो भाई ये लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, तो पहले तो आ जाएगा Z। अभी मैंने X और Y में अभी पीछे भी क्वेश्चन कराया कि CO के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो लिस्ट बेसिक हो जाता है, तो पहले X आ जाएगा और फिर Y आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसी में आता है कुछ अनायनिक बेस, जैसे मैं ले लूं CH3NH2OH F-। हमने कहा था अनायनिक बेस जब भी हो तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का ऑर्डर हो जाएगा
लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड है, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेटिंग फैक्टर, नेगेटिव ऑन मोरिन इज मोर स्टेबल। 4 3 2 1, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका हो जाएगा 1 3 2 4, सॉरी 1 2 3 4। ऐसे ही यदि हम बात कर लें F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब अलोंग द ग्रुप है, अलोंग द ग्रुप साइज इज डोमिनेटिंग फैक्टर, नेगेटिव ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन जो है वो हो गया 4 3 2 1। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा आपका 1 2 3 4। ऐसे ही यदि मैं ले लूं एक CH3O माइनस, एक CH3S माइनस, ये भी अनायनिक बेस है और जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है, अलोंग द ग्रुप है, अलोंग द ग्रुप साइज इज डोमिनेटिंग फैक्टर, नेगेटिव ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। तो 2 ग्रेटर देन 1 स्टेबिलिटी, तो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2। अमीन्स की यदि हम बात कर लें, ये हम पीछे भी बात की थी कि यदि एलिफेटिक अमीन्स दिए हों, बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल ही वही है कि एलिफेटिक अमीन्स और डिग्री अलग अलग हो तो आपको ग्रुप देखने होंगे। यदि मिथाइल ग्रुप होगा तो ऑर्डर बनेगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और यदि इथाइल या प्रोपाइल बड़ा ग्रुप होगा तो 3 और 1 में 3 आगे आ जाएगा, तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। देखिए ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। तो बच्चों कुछ नहीं बोला तो मीडियम, एक्वस मीडियम मान लीजिए, और बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री सबसे आगे, मतलब सेकंड वाला सबसे आगे, फिर थर्ड वाला और फिर फर्स्ट वाला। सिमिलर केस यदि मैं यहीं पे इथाइल ग्रुप लगा दूं तो बात कुछ और होगी। तो बच्चों ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। हमने बोला था इथाइल बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर आगे, तो इस बार सबसे आगे तो 2 डिग्री आएगा, 1 डिग्री और 3 डिग्री में इस बार 3 डिग्री आ जाएगा और फिर 1 डिग्री आ जाएगा। बात हम डिटेल में कर चुके हैं बच्चों उधर इंडक्टिव इफेक्ट में। तो ये बच्चों हमने बात की बेसिक स्ट्रेंथ की। अब एसिडिक बेसिक में दो छोटे छोटे स्पेशल टॉपिक आते हैं, SIR इफेक्ट और SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एंड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पूरे डिटेल में। तो आज इतना ही करते हैं बच्चों। आई होप आप सबको बहुत शानदार समझ में आया होगा। यदि बच्चों आपको समझ में आ रहा है, इन वीडियो से फायदा मिल रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नीट जेईई एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने में वीडियो को हमारी मदद करिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आता रहूं और आपकी नीट और जेईई की जर्नी को स्मूथ बनाता रहूं। ओके बच्चों, आज इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।